अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे OSI मॉडल की ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर कैसे काम करती है, ये कौन सी लेयर है, इसको वन बाय वन हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम सेंडर साइड इसकी देखें तो जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है वो डेटा रिसीव कहाँ से करती है। हमने देखा था कि सेंडर साइड पे डेटा टॉप टू बॉटम मूव करता है और रिसीवर साइड पे डेटा बॉटम टू टॉप मूव करता है। अब अगर हम देखें तो ट्रांसपोर्ट लेयर के पास डेटा कहाँ से आएगा, लेयर 5 से, सेशन लेयर से ये डेटा को रिसीव करेगी और ये फिर डेटा को आगे कहाँ पे मूव कर देगी, नेटवर्क लेयर की तरफ, नीचे लेयर 4 नेटवर्क लेयर की तरफ डेटा जाएगा। और फिर रिसीवर साइड पे क्या होगा, नेटवर्क लेयर से डेटा ऊपर मूव करेगा ट्रांसपोर्ट लेयर की तरफ और ट्रांसपोर्ट लेयर से डेटा आगे जाएगा सेशन लेयर की तरफ। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, द ट्रांसपोर्ट लेयर इज़ अ लेयर 4 इंश्योर दैट मैसेजेस आर ट्रांसमिटेड in the order in which they are sent and there is no duplication of data। अब इसमें दो पॉइंट्स हैं कि एक तो ये लेयर 4 है और इसने करना क्या है, इसने मैसेजेस को एक सीक्वेंस में एक तरतीब से भेजना है और दूसरा ये कि डेटा डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, यानी एक जो इसकी तरफ से कोई डेटा गया है वो 2 दफ़ा नहीं जाना चाहिए। ऑर्डर को मेंटेन करना है और डुप्लीकेशन को कंट्रोल करना है। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर इज़ टू ट्रांसफर द डेटा completely। It receives the data from the upper layer and convert them into smaller units known as segment. This layer can be termed as an end-to-end layer as it provides a point-to-point connection between source and destination to deliver the data reliably। अब होता क्या है, हमने पहले तो इसके 2 पॉइंट डिस्कस किए कि एक ऑर्डर में डेटा को सेंड करती है और डेटा को डुप्लीकेट होने से बचाना है। फिर इसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसने कम्प्लीटली डेटा को सेंड करना है और ये डेटा रिसीव अपर लेयर से करेगी और उसको किस में डिवाइड कर देगी, डेटा को सेगमेंट्स में, स्मॉलर यूनिट्स में, जिनको बोलते हैं सेगमेंट्स। और ये लेयर जो होती है इसको हम एंड टू एंड कहते हैं या पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन कहते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल रिलायबल तरीके से प्रोसेस टू प्रोसेस डेटा को डिलीवर करती है। यानी हमारे पास क्या होता है कि एक कंप्यूटर के अंदर एक वक्त में बहुत सारे प्रोसेसेस रन हो रहे होते हैं, तो सेंडर कंप्यूटर की किस प्रोसेस ने डेटा रिसीवर कंप्यूटर के किस प्रोसेस तक पहुंचाना है, तो उस चीज़ को मेक श्योर कौन करेगी, ट्रांसपोर्ट लेयर। द 2 प्रोटोकॉल यूज्ड इन दिस लेयर एज फॉलो, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अब ये प्रोटोकॉल कैसे काम करते हैं, अगर हम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या TCP की बात करें, it is a standard protocol that allows the system to communicate over the internet। It establishes and maintain a connection between hosts। When data is sent over the TCP connection, then the TCP protocol divides the data into smaller units known as segment। Each segment travel over the internet using multiple routes and they arrive in different order at the destination। The transmission control protocol reorders the packets in the correct order at the receiving end। अब बेसिकली क्या होता है कि ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है TCP, जो कि अलाउ करता है सिस्टम्स को कि इंटरनेट को जो यूज़ कर रहे हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये कनेक्शन उनके दरमियान में इस्टेब्लिश करता है, फिर उस कनेक्शन को मेंटेन करता है किसके दरमियान में, जो डिफरेंट होस्ट आपस में कम्युनिकेट करना चाह रही हैं, जो इंटरनेट पर कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अब इसमें क्या होगा कि जब TCP कनेक्शन के थ्रू डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता है तो पहले तो क्या करते हैं कि डेटा को जो अपर लेयर से रिसीव किया जाता है उसको मैनेजेबल डेटा यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिनको बोलते हैं सेगमेंट। और सेगमेंट जो होते हैं जब वो अपनी डेस्टिनेशन तक जाते हैं तो वो डिफरेंट रूट्स को सिलेक्ट करते हैं, यानी सेगमेंट्स डिवाइड होकर मल्टीपल रास्तों के थ्रू जो है वो डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं। अब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का काम यहाँ से शुरू होता है। इसने क्या करना है, उन सेगमेंट्स को दोबारा से, उन पैकेट्स को दोबारा से एक ऑर्डर में अरेंज कर देना है। इस तरह हमारा डेटा रिसीविंग एंड पे जो है वो अपनी तरतीब दोबारा से पा लेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल इज़ अ ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। It is an unreliable transport protocol as acknowledgement when the packet is, as in this case receiver doesn't send any acknowledgement when the packet is received। The sender does not wait for any acknowledgement, therefore this makes protocol unreliable। यानी यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल भी जो है ये ट्रांसपोर्ट लेयर में ही आता है। ये एक अनरिलायबल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल हम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि रिसीवर को जब मैसेज रिसीव होगा तो वो कोई एक्नॉलेजमेंट का मैसेज भेजकर सेंडर को अलर्ट नहीं करेगा, और सेंडर को अलर्ट जब नहीं करेगा तो सेंडर में भी
अपना काम जारी रखें। तो इस वजह से ये वाला जो प्रोटोकॉल है ये अनरिलायबल है। नेक्स्ट अगर हम फंक्शंस देखें ट्रांसपोर्ट लेयर के, तो सबसे पहले इसमें आ जाती है सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग। Computer runs several programs simultaneously. Due to this reason, the transmission of data from source to destination not only from one computer to another computer but also from one process to another process. The transport layer adds the header that contain the address known as service point address or port address. The responsibility of network layer is to transmit the data from one computer to another computer, and the responsibility of the transport layer is to transmit the message to the correct process. अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि कंप्यूटर में एक वक्त में बहुत सारे प्रोसेसेस जो होते हैं वो रन हो रहे होते हैं। जब हम मल्टी प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, जब हम मल्टी प्रोसेसिंग की बात करते हैं, तो उसमें यही होता है ना कि मल्टी टास्किंग वगैरह में एक से ज़्यादा प्रोग्राम कंप्यूटर में एक वक्त में एग्जीक्यूट हो रहे हैं। अब जो ट्रांसमिशन होती है डेटा की, जब सोर्स टू डेस्टिनेशन हो रही होती है, तो उसमें कंप्यूटर में बहुत सारे जब काम हो रहे होते हैं, तो कंप्यूटर टू कंप्यूटर डिलीवरी के अलावा हम प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी की बात करते हैं। अब ट्रांसपोर्ट लेयर जो होती है एक हेडर अटैच कर देती है जिसमें एड्रेस होता है, किसका? पोर्ट एड्रेस उसको बोलते हैं, या फिर सर्विस पॉइंट एड्रेस, यानी एग्जैक्ट किस प्रोसेस तक कंप्यूटर के अंदर डेटा को पहुँचाना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ट्रांसपोर्ट लेयर की, और इस चीज़ को बोलते हैं सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से डेटा जो है वो करेक्ट प्रोसेस तक पहुंच जाएगा जहां पे हम उसको पहुंचाना चाह रहे हैं। देन आता है जी इसका सेकंड फीचर क्या है, सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली। व्हेन द ट्रांसपोर्ट लेयर रिसीव्स द मैसेज फ्रॉम द अपर लेयर लाइक सेशन लेयर, it divides the message into multiple segments and each segment is assigned with a sequence number that uniquely identifies each segment. When the message has arrived at the destination, then the transport layer reassemble the message based on their sequence number. हमने जो ट्रांसपोर्ट लेयर का इसका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल वाला इसका मेथड पढ़ा था, प्रोटोकॉल पढ़ा था, तो उसमें हमने यही बात की थी ना कि जब अपर लेयर से मैसेजेस को रिसीव किया जाता है, सेगमेंट्स को रिसीव किया जाता है, उनको जब आगे भेजा जाता है तो वो मल्टीपल रूट्स के थ्रू जाते हैं। अब उनको रिसीवर साइड पे जाकर दोबारा से रीअरेंज कैसे किया जाता है, उनके साथ एक यूनिक नंबर असाइन कर दिया जाता है और उस नंबर की बेस पे, उस आइडेंटिफायर की बेस पे उनको दोबारा से जो है वो रीअसेंबल करके मैसेज को जो है वो करेक्ट फॉर्म में तरतीब दे दी जाती है। नेक्स्ट इसका आता है कनेक्शन कंट्रोल। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोवाइड टू सर्विसेज, कनेक्शन ओरिएंटेड एंड सेकंड वन इज कनेक्शन लेस सर्विस। कनेक्शन लेस में क्या होता है, ट्रीट्स ईच सेगमेंट एज इंडिविजुअल पैकेट एंड दे ऑल ट्रैवल इन डिफरेंट रूट्स टू रीच द डेस्टिनेशन। कनेक्शन लेस में क्या होता है कि सेगमेंट जो होते हैं वो इंडिविजुअली ट्रीट किए जाते हैं, अलग अलग ट्रीट किए जाते हैं, और हर सेगमेंट जो होता है वो अपने अपने रास्ते के थ्रू जाता है। अब कनेक्शन ओरिएंटेड में क्या होता है, makes a connection with the transport layer at the destination machine before delivering the packet. In connection oriented service, all the packets travel in a single route. कनेक्शन लेस में मल्टीपल रूट्स के थ्रू जो होते हैं वो सेगमेंट्स जाते हैं डेस्टिनेशन पे, और कनेक्शन ओरिएंटेड में क्या होगा कि इसमें जो है वो मल्टीपल रूट्स के बजाय एक सिंगल रूट को फॉलो किया जाएगा और जितने भी सेगमेंट्स हैं उनको लाइक ग्रुप की फॉर्म में ट्रीट किया जाएगा। फ्लो कंट्रोल इसका नेक्स्ट फीचर है। The transport layer also responsible for flow control, but it is performed end to end rather than across a single link. तो ये flow control को भी मैनेज करती है, कितने प्रोसेसेस होने चाहिए, कौन सेंडर के तौर पर बिहेव करेगा, कौन रिसीवर के तौर पर बिहेव करेगा। देन आता है एरर कंट्रोल। द ट्रांसपोर्ट लेयर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एरर कंट्रोल। Error control is performed end-to-end rather than across the single link. The sender transport layer ensure that message reach at the destination without any error. फ्लो कंट्रोल में तो हमने ये देखा ना कि डेटा जाना कितना चाहिए। एरर कंट्रोल में हम ये देखेंगे कि एक तो कंप्यूटर टू कंप्यूटर था, दूसरा था एंड टू एंड, यानी प्रॉपर जो है वो उस प्रोसेस तक ये डेटा को पहुंचा के आएगा, और दूसरा ये है कि इसने ये देखना है कि जो मैसेज जाएगा, जो सेगमेंट जाएगा, उसके अंदर कोई एरर नहीं होनी चाहिए। अगर एरर होगी तो ये क्या इस चीज़ को कैसे मैनेज करेगा, ये उसको रीट्रांसमिट करवाएगा। So thanks for watching this video and don't forget to like, share and subscribe Tech and CS Department.